अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस लेसन की हम रीडिंग करने जा रहे हैं ये क्लास 8 की इंग्लिश की बुक से लिया गया है और लेसन का नाम है मरियम्स लेटर यानी मरियम का ख़त और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मरियम्स लेटर यानी मरियम का ख़त। ऑन द ग्रे स्काई ऑफ अर्ली डॉन स्टार स्टिल ग्लोड। सुबह सवेरे सुरमई आसमान पर सितारे अभी तक चमक रहे थे। एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग थ्रू द टाउन ड्राइंग हिज टैटर्ड क्लॉक क्लोजर टू शील्ड हिज बॉडी फ्रॉम द कोल्ड बाइटिंग विंड। एक बूढ़ा शख्स शहर से गुजर रहा था, अपनी फटी हुई चादर को अपने जिस्म से लपेटे हुए सर्द और तेज़ हवा से बचाने के लिए। Except for the occasional bark of a dog or the screech of a bird disturbed before its time, the whole town was wrapped in deathly silence. सिवाय वक्त से पहले कुत्तों के भौंकने के, परिंदों की आवाज़ के, उनकी आवाज़ के, पूरा इलाका मौत की खामोशी में लिपटा हुआ था। मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स वर स्टिल asleep। अब कुछ वहाँ के ज़्यादातर लोग जो थे, वहाँ के रहने वाले, वहाँ के रिहायशी, वो अभी तक सोए हुए थे। द ओल्ड मैन शिवर्ड बट प्लॉप्ड ऑन टिल ही केम आउट ऑफ द टाउन गेट ऑन टू अ स्ट्रेट रोड। बूढ़ा आदमी जो है वो कांप रहा था, लेकिन वो उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि वो शहर के दरवाजे से निकलकर एक सीधी सड़क पर ना आ गया। On one side of the road was a row of trees and on the other the town's public garden. सड़क की एक तरफ दरख्तों की कतार थी और दूसरी तरफ शहर का एक अवामी बाग था जो कि पब्लिक के लिए होता है। A handsome new building stood at the end of the garden. बाग के आखिर में, जहाँ बाग एंड होता है, वहाँ पर एक खूबसूरत इमारत खड़ी थी। Light gleamed through the crevices of its closed doors and windows. उसके बंद दरवाज़ों और खिड़कियों की दरारों से रोशनी चमक रही थी। As soon as he saw the wooden arch of this building, the old man was filled with hope and joy. जैसे ही उस शख्स ने उस इमारत के लकड़ी के मेहराब को देखा, वो बूढ़ा आदमी उम्मीद और खुशी से भर गया। On the arch hung an old board with the newly painted letters Post Office. उस बिल्डिंग के मेहराब पर नए पेंट शुदा अल्फाज के साथ एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था पोस्ट ऑफिस, यानी वो एक पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग थी। द ओल्ड मैन वेंट इन क्वाइटली एंड सेट ऑन द वेरेंडा। वो बूढ़ा शख्स खामोशी से अंदर गया और बरामदे पर बैठ गया। 2 or 3 voices of people busy at their work could be faintly heard. 2 या 3 लोगों की आवाज़ें जो कि अपने काम में मसरूफ़ थे हल्की सी सुनी जा सकती थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट, अ वॉइस इनसाइड कॉल्ड शार्पली। पुलिस सुपरिटेंडेंट, अंदर से आवाज़ आई तेज़ी से। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एट द साउंड बट कंपोज्ड हिमसेल्फ क्विकली टू वेट। वो बूढ़ा आदमी आवाज़ पर शुरू हुआ मगर इंतज़ार करने लगा, खुद को तैयार किया, यानी अब वेट करने लगा, कुछ इंतज़ार करने लगा, अंदर नहीं गया वो उस आवाज़ पर। नेम आफ्टर नेम रैंग आउट फ्रॉम विदिन एज द क्लर्क रीड आउट द एड्रेसेस ऑन द लेटर्स एंड फ्लंग देम टू द वेटिंग पोस्टमैन। कह रहा है कि अंदर से नाम के बाद नाम की घंटियां बज रही थी, यानी नाम के बाद नाम पुकारे जा रहे थे। जब क्लर्क ने खतूत पर लिखे हुए पते को पढ़कर इंतज़ार करने वाले डाकिये के तरफ जो है उनको खतूत को फेंकने का अमल जारी रखा अपना, यानी वो डाकिये की तरफ जो है लेटर्स के ऊपर जो एड्रेसेस हैं उनको पढ़ पढ़ कर डाकिये की तरफ जो है फेंक रहा था। From long practice he had acquired great speed in reading out the titles commissioner, superintendent, librarian and in throwing the letters. एक तवील मश्क से इसने तेज़ी हासिल कर ली थी और नाम पढ़ने में वो कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरियन और खतूत फेंकने में काफ़ी मतलब उसकी स्पीड हो चुकी थी। वो बहुत स्पीडली उन नेम्स को जो है कॉल कर रहा था। In the midst of this procedure a joking voice called शिकारी अली। उसी अमल के दौरान एक मज़ाहिया या तंज़िया आवाज़ आई, शिकारी अली,
यानी शिकारी अली किसी ने नाम पुकारा। द ओल्ड मैन गॉट अप, रेज्ड हिज आइज टूवर्ड्स हेवन इन ग्रेटिट्यूड एंड स्टीप्ड फॉरवर्ड। वो बूढ़ा शख्स अपनी जगह से उठा और शुक्रगुजारी में आसमान की तरफ आंखें उठाकर आगे चलने लगा। अकबर भाई, you called out Ali's name, didn't you? Here I am, I have come for my letters. अकबर भाई, आपने अली का नाम पुकारा है ना? क्या नहीं पुकारा? मैं हाजिर हूँ, मैं अपना ख़त लेने के लिए आया हूँ। Who's that? asked the new postmaster. पोस्टमास्टर कहते हैं जो पोस्टमैन के अंदर मतलब तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, या यूँ समझ ले कि हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, जो तमाम चीज़ों को जो है सुपरवाइज़ कर रहा होता है, उसे पोस्टमास्टर कहा जाता है। वो कौन है? नया पोस्टमास्टर जो है पूछता है। ओल्ड शिकारी अली सर, वो एक बूढ़ा शिकारी अली है सर। ही वेट्स हेयर एवरी डे फॉर लेटर्स दैट नेवर कम, द क्लर्क टोल्ड हिम। क्लर्क जो होता है वो उसे बताता है उस पोस्टमास्टर को कि ये वो बूढ़ा शख्स है, वो हर रोज़ इन खतूत का इंतज़ार करता है जो कि कभी नहीं आते। The old man went back slowly to the bench on which he had been accustomed to sit these 5 long years. वो बूढ़ा आहिस्ता से अपनी उस बेंच की तरफ वापस मुड़ जाता है, उस पर वापस चला जाता है, उसी बेंच की तरफ जहाँ वो पिछले 5 सालों से बैठने का आदी हो चुका था। अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी वंस, अली किसी वक्त में बहुत चालाक शिकारी हुआ करता था। एज ही हिज स्किल्स इंक्रीज सो डिड हिज लव फॉर द हंट, जैसे जैसे उसकी महारत बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी शिकार से मोहब्बत भी बढ़ती गई। सून इट बिकेम एन ऑब्सेशन, और जल्द ही उसकी जो ये आदत थी वो एक उसके जुनून में बदल गई। ऑब्सेशन कहते हैं जुनून को। नॉट अ डे पास्ड विदाउट अली सिटिंग आउट विथ हिज गन, कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन अली अपनी बंदूक के बगैर ना हो। पीपल सेड दैट एन अली साइटेड द अर्थ ब्राउन पार्ट्रिज, वे पार्ट्रिज कहते हैं तीतर को, विच वाज ऑलमोस्ट इनविजिबल टू अदर्स आइज, द पुअर बर्ड वाज एज गुड एज इन हिज बैग। लोगों का कहना था कि जब अली ने ज़मीन पर बूरे तीतर को देखा जो कि दूसरों की नज़रों से तकरीबन पोशीदा था, तकरीबन छुपा हुआ था, वो गरीब परिंदा इतना ही अच्छा था जितना उसके थैले में, यानी फ़ौरन से वो उसका शिकार कर लेता था और अपने बैग में उसे डाल लेता था। His sharp eyes spotted the hair couching in the yellow-brown scrub even if the dogs failed to see it. उसकी तेज़ आंखों ने खरगोश को देखा पीले भूरे झाड़ियों में जो कि झुक रहा था, छुप रहा था, जबकि जो डॉग्स थे इसे ना देख सकते थे, यानी डॉग्स भी उसे स्पॉट नहीं कर सकते थे, लेकिन अली जो शिकारी था उसने जो है उनको देख लिया था। एंड इन अ मोमेंट इट वाज डेड, और उसी लम्हे जो है वो उसका शिकार कर लेता, उसे मार देता था। अली लव टू गो फिशिंग टू, अली को जो है मछली का शिकार करने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। हाउ एवर सून अलीज लाइफ टुक अ न्यू टर्न, और तभी जो है अली की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हिज ओनली चाइल्ड, उसकी अकेली वाहिद औलाद मरियम हैड ग्रोन अप इनटू अ यंग वुमेन, जो उसकी बेटी थी मरियम वो एक जवान लड़की बन चुकी थी। एंड बिफोर अली रियलाइज्ड इट, और इससे पहले कि अली को पता चलता, अली उस चीज़ को एहसास करता, शी मैरिड अ सोल्जर एंड वेंट ऑफ टू लिव विथ हिम एंड हिज रेजिमेंट इन पंजाब। इससे पहले कि अली को उसको उसका एहसास होता, मरियम ने एक फ़ौजी से शादी कर ली और पंजाब में उसके और उसकी रेजिमेंट के साथ रहने के लिए चली गई, यानी अपने वालिद को छोड़ दिया। फॉर द लास्ट 5 years अली हैड रिसीव्ड नो न्यूज़ फॉर हिज डॉटर, और पिछले 5 सालों से अली ने अपनी बेटी की कोई खबर नहीं सुनी थी। अली बिकेम वेरी लोनली, अली बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। द हंटर्स इंस्टिंक्ट वाज स्टिल देयर बट द थ्रिल फेल्ट बाय अ स्पोर्ट्समैन हैड डिसअपीयर्ड। शिकारी की वो महारत, वो हिम्मत अब भी उसमें मौजूद थी, लेकिन एक खिलाड़ी की तरफ से जो एहसास होता है, जो जोशो जज्बा होता है, वो उसका ख़त्म हो चुका था। Nor could he laugh at the bewildered terror of young partridges bereft of their parents. पेरेंट्स यहाँ पर उन तीतरों की बात की जा रही है, उनके वालदेन की। कह रहे हैं कि ना ही अब अली जो है वो अपने वालदेन से महरूम तीतरों की खौफनाक दहशत पर हंस सकता था। He gave up hunting and spent all his time reflecting upon life and admiring the beauty of the lush green fields.
अब उसने शिकार छोड़ दिया था, यानी हिम्मत हार चुका था शिकार करने की, और अपना सारा वक्त जो है ज़िंदगी पर गौर करने और सरसब्ज़ खेतों की खूबसूरती की तारीफ़ करने में गुजारने लगा था। ही बिगन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन। अब वो मोहब्बत के और जुदाई का मतलब समझने लगा था। अली हैड नेवर रिसीव्ड अ लेटर इन हिज लाइफ। अली ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ख़त वसूल नहीं किया था, यानी उसे कोई ख़त नहीं मिले था। बट नाउ ही वुड राइज एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। लेकिन अब वो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाता और पोस्ट ऑफिस की तरफ चलने लगता। विथ अ serenity born of hope and faith, he waited for a letter from मरियम। उम्मीद और यकीन से पैदा होने वाले सकून के साथ वो मरियम के ख़त का इंतज़ार करने लगता और पोस्ट ऑफिस की तरफ चलने लगता था। द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पर्सनल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिम। इम्पर्सनल कहते हैं कि मतलब जो किसी की ज़ाती मिल्कियत ना हो, गैर हो। और ये क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती। पोस्ट ऑफिस जो दुनिया की एक मतलब गैर ज़ाती इमारतों में से एक है, इसके लिए ज़ियारतगाह बन गई थी, यानी डेली वो वहाँ पर आता था पिछले 5 सालों से। ही ऑलवेज ऑक्यूपाइड अ पार्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग एंड व्हेन पीपल गॉट टू नो हिज हैबिट दे लाफ्ड एट हिम। वो हमेशा इमारत के एक कोने पर काबिज़ रहता था, यानी एक उसकी जगह फ़िक्स हो चुकी थी। जब लोगों को उसकी आदत का मालूम होता तो वो इस पर हंसने लगते थे, यानी उसका मजाक बनाने लगते थे। द पोस्टमैन बिगन टू मेक अ गेम ऑफ हिम। अब जो वहाँ के डाकिये थे वो उसका मजाक बनाने लगे थे, उसके साथ खेलने लगे थे। इवन दो देयर वाज नो लेटर फॉर हिम, दे वुड कॉल आउट हिज नेम जस्ट टू सी हिम जंप अप एंड कम टू द डोर। हालांकि उसके लिए अब कोई भी ख़त नहीं आता था। वो जो डाकिये थे वो इसका नाम लेते बस इससे जो है छलांग लगाते हुए और दरवाजे की तरफ आते हुए देखने के लिए, यानी उसे तंग करते थे वो। But with boundless faith and infinite patience, Ali came there every day and went away empty-handed. लेकिन बेपनाह यकीन और लामहदूद सब्र के साथ अली हर रोज़ वहाँ आता और खाली हाथ वापस चला जाता था। As Ali waited, he would see the peons come to collect their letters, smart young men in spotless uniforms and creaking new shoes. जैसा कि अली इंतज़ार करता था, और वहाँ जो पियोन्स होते हैं, पियोन्स को चपड़ासी भी कहा जाता है, तो जो पियोन्स को उनके खतूत लेने आते हुए देखता और बेदाग वर्दियों के अंदर, नई वर्दियों के अंदर जवान आदमी जो कि नए जूतों की आवाज़ के साथ वहाँ पर आते थे, उनको देखता रहता था। विथ ग्रेट एंथुज़म दे वुड एक्सचेंज न्यूज़ फ्रॉम देयर वेरियस ऑफिसेस। जो वो पोस्टमैन हुआ होते थे, जो पियोन्स होते थे, वो बड़े जोशो खरोश के साथ जो है खतूत एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए ले जा रहे होते थे, एक्सचेंज कर रहे होते थे। इवन नाउ एंड देन द डोर वुड बी थ्रोन ओपन एंड द पोस्ट मास्टर, अ मैन विथ अ फेस एज सैड एंड इनएक्सप्रेसिव एज अ पम्पकिन, वुड बी सीन सिटिंग ऑन हिज चेयर इनसाइड। वक्तन फ़वक्तन दरवाज़ा खुलता जाता था, और जब पोस्ट मास्टर जो है वो उस कद्दू जैसी तरह की उदास और बेतासुर चेहरे वाले आदमी को अपनी कुर्सी पर बैठे हुए देखता रहता था, यानी पोस्ट मास्टर को वो नज़र आता था उदास चेहरे में। तो यहाँ तक एंड करते हैं, और बाकी जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में इसे कवर करें। तो द सेकंड पार्ट में हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।